नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई बात करेंगे आज के एपिसोड के बारे में। बड़ा शो, बड़ा बायस्ड शो, पूरा का पूरा 99% बायस्ड था भाई आज का शो। और आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। ये जो पारस ने किया, क्या आपको सीरियसली लगता है ये करने की जरूरत थी? क्या रुबीना इतनी वीक कंटेस्टेंट हैं कि उनके लिए इतना ज्यादा बायस्ड होने की जरूरत है? भाई उनकी फैन फॉलोइंग बतेरी है, बहुत है, बड़ी खतरनाक है। उनको आगे पहुंचाने के लिए उनके फैंस लगातार बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं। जब भी नॉमिनेशन में आती हैं नंबर 1 पर वो रहती हैं। तो इस तरह बायस्ड होके और जबरदस्ती उनको जो ये टास्क जितवाया गया है, जिसका फायदा भी उनको नहीं मिला। अगर फायदा भी मिलता तो भी बात ही, भाई रुबीना को फायदा मिला, सीधा सीधा पहुंचा दिया हमने फिनाले वीक में। लेकिन फायदा भी यहाँ पर नहीं मिला। फायदा किसको मिला इस चीज का? निकी तंबोली को। तो निकी तंबोली, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एजाज और राखी की, तो सबसे पहले एजाज अगर घर में होते तो एजाज डिजर्व करते थे, और सेकंड नंबर पर राखी, और थर्ड नंबर पर मैं नाम लेती निकी तंबोली का मेरे हिसाब से। क्योंकि जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, जिस हिसाब से है, वो बाहर जाकर वापस आई हैं, और जिस तरह से लोगों ने भी, मतलब जनता की वोटों के हिसाब से, वोटों की कमी की वजह से वो बाहर गई थी, और अभी फिलहाल इतना कुछ वो शो में नहीं कर रही थी कि वो सीधा फिनाले में पहुंच जाए। लेकिन वाह भाई वाह, पारस ने जो भी किया उसका फायदा रुबीना को तो नहीं मिला, लेकिन निक्की के लिए भाई एकदम द्वार खुल गए, एकदम बहुत बढ़िया हिसाब किताब हो गया उनके लिए तो। लेकिन पारस छाबड़ा ने जो किया, उसकी वजह से उन्होंने वहां पर तो रुबीना को जिता दिया, जिसका मैं फिर से कहूंगी कि फायदा कोई नहीं है। लेकिन जो ऑडियंस के दिलों में जो चीज एक आ गई, और जबरदस्ती मैं कहती हूँ पुट कर दी गई, कि भाई राहुल वैद्य के साथ कितना बुरा हुआ, सामने सामने हमें दिख रहा है राहुल वैद्य के साथ बुरा हुआ, और लास्ट में एकदम थक हार के लड़ झगड़ के फिर राहुल वैद्य ये कह रहे भाई ऐसी चीजों पर रोऊं ना तो और क्या करूं। तो कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर। पारस ने बाहर से ही, जैसे ही उनको, मुझे लगता है कि उनको अप्रोच किया गया होगा कनेक्शन के लिए, तो उन्होंने बाहर से ही टारगेट करना शुरू कर दिया था राहुल वैद्य को। और घर में आते ही उन्होंने नॉमिनेट भी किया, घर से बाहर करने के लिए नॉमिनेट भी उन्होंने किया था राहुल वैद्य को। और ये कहा था कि भाई कंटेंट नहीं है कुछ, उसके पास कंटेंट नहीं दे रहा है। तो जब राखी सावंत, मतलब जब चैलेंजेस नहीं थे, तब कंटेंट दो ही लोग दे रहे थे, और वो थे एक रुबीना दिलैक और एक राहुल वैद्या। राहुल वर्सेस रुबीना तभी से है भाई, उसी दिन से, उसी पल से है, और स्टार्टिंग से है। ये ऐसा नहीं है कि अब जाके हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल वर्सेस रुबीना जब से ये वाला सीजन शुरू हुआ है, जब से लोग घर में घुसे हैं, तब से राहुल वर्सेस रुबीना है। और वो इसीलिए है भाई क्योंकि दोनों कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे। अगर एक हीरो है तो दूसरा विलन है, और दूसरा हीरो है तो पहले वाला विलन है। कभी राहुल हीरो है, कभी रुबीना हीरो है, ये ऐसे चलता आ रहा है। लेकिन ये जो पारस ने यहाँ पर चीज की है, ये बायस्ड होके सीधा सीधा रुबीना को बहुत ज्यादा नेगेटिव वो यहाँ पर ले गए हैं। मैं किसी के यहाँ पर फेवर में नहीं बोलूंगी, किसी के फेवर में बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ पता है भाई, जनता जनार्दन, आरशी खान की उसमें कहें, टोन में कहें, तो आवाम को सब पता है, आवाम देख रही है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि कहाँ रुबीना को यहाँ पर नेगेटिव कर रहे हैं मेकर्स भी, और कहीं ना कहीं जो बाहर से ये जो जैसा पारस ने किया है, ये चीज भी रुबीना को नेगेटिव कर रही है। अब फैन फॉलोइंग जितनी भी है यार, है वो लोग बचा सकते हैं। रुबीना इतनी स्ट्रांग है कि उनको फेवर करने की जरूरत ही नहीं थी। जो भी मेकर्स ने किया या जो भी कुछ भी किया, वो फेवर करने की जरूरत नहीं थी। और अब पारस भाई पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आके उन्होंने चेप दी है, वहां पर पूरा पूरा राहुल को टारगेट कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पर आप ये शो करना चाहते हो कि रुबीना वीक है, क्योंकि वीक को सपोर्ट करे तब तो भाई बनता है। लेकिन वो वीक बिल्कुल नहीं है। हर नॉमिनेशन में पहले नंबर पर रहने वाली वो आपको लगता है वीक है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो ये तो भाई बायस्डपन की बात रही। और बाद में बिग बॉस ने कह दिया कि पारस आप बताइए, आप डिसाइड कीजिए, भले ही आप संचालक नहीं है लेकिन आप डिसाइड कीजिए।
तो पारस ने भाई बता दिया। पारस को शुरू से रुबीना को जिताना था, जिस पर जिनका वो कनेक्शन बनकर आए हैं वो भी बहुत ज्यादा भड़की हैं। वो भी अंदर जाके बोतलें पीट रही थी, ये कैसे कर दिया भाई, ये मैं पहले दिन से बोल रही थी, मैं पहले, सारे घर वाले बोल रहे भाई जो हार गया बंदा वो बोल रहा है उसको शांत हो जा। ऐसा हाल तो राहुल का होना चाहिए था। तो रुबीना मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो इतना ओवर रिएक्ट कर जाती है ना चीजों पे, और वो भूल गई हैं कि पारस उनका ही कनेक्शन बनकर आए हैं। और वो पारस के लिए ये सब कुछ बोल रही है वहां पे। तो भाई फिर बात करेंगे देवोलीना की ही फिर से। देवोलीना ने, आपने देखा होगा एक छोटा सा वहां पे एक मोमेंट हुआ जहां पर वो वहां पर खड़ी थी, जहां से वो जो सैक्स थे वो बाहर लेके आने थे, जहां ज्योतिका खड़ी थी रुमीना के पास, जो छोटी सी एक खिड़की वो बनाई गई थी वहां से। तो वहां से बिंदु उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे, और देवोलीना ने जो भाई रिस्पॉन्स दिया है, जो आप बिग बॉस हैं, आप हमें सिखाएंगे, आप बहुत बनते हैं, ये है वो है, रोब जता रहे, ये कर रहे वो कर रहे। और जो बाद में पारस पर भी वो भड़क रही थी, तब भी वो बिंदु को बार बार बीच में लाने की कोशिश कर रही थी। कहीं ना कहीं उनको वो प्रोवोक करने की वहां पर कोशिश कर रही थी कि बिंदु कुछ बोले और वो वहां पर लड़ाई शुरू करे, बिंदु फटे और कोई मुद्दा बने। तो यहाँ जबरदस्ती का एक मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि बिंदु ने भाई बिल्कुल कुछ नहीं बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि बिंदु के साथ पूरे घर वाले खड़े थे, सारे देवलीना को समझा रहे थे भाई तुम इनके पीछे क्यों पड़ गई हो, बी रिस्पेक्टफुल। वहां पे रुबीना ने भी स्टैंड लिया कि थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट रखो यार, बदतमीजी पर क्यों उतर रही हो तुम, फिर तुम निकी को बोलते हो ये सारी चीजें, फिर तुम्हें उसका दिखता है, फिर तुम्हें अपना क्यों नहीं दिख रहा है, तुम भी उसी लेवल पर जा रही हो, ये मत करो, कम से कम थोड़ा लिहाज कर लो। तो भाई देवोलीना क्या कर रही हैं क्या नहीं, मुझे लग रहा है उनको खुद को भी नहीं पता है। और उसके बाद बात करेंगे, क्या बात करेंगे यार, आज बायस्ड ही बायस्ड चीजें। 40 बैग एक जगह हैं, 26 बैग एक जगह हैं, उसके बाद भी वो बोल रहा है कि 8 मैं वैलिड मानूंगा, फिर 24 वैलिड मानूंगा। ओह सो मच कंफ्यूजन पारस को। मुझे लगता है कि पूरी स्क्रिप्ट उसने यहाँ पर चेप दी है। और हाँ, निकी की बात करेंगे भाई। निकी सुबह सुबह राहुल वैद्य के पास आती है फिर से उनको लाड में लेने के लिए, और ये कहती हुई पाई जाती हैं कि भाई मैं तो टास्क में तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये वो, सो मैं यहाँ जीतने आई हूँ, बहुत कुछ उन्होंने ऐसा बोला है। तो राहुल वैद्य ने बोला है भाई तो फिर खेलो, फिर खेलो, तुम्हारे दिमाग में 24 आवर्स जो गेम गेम घूमता रहता है तुम खेलो फिर। और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता नहीं है कि राहुल वैद्य और निकी की दोस्ती होगी, क्योंकि जिस तरह से निकी ने किया है दोस्ती तो भाई नहीं होने वाली है, वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर बात करेंगे भाई रुबीना वर्सेस जस्मीन की। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, कौन गलत था, किसने शुरुआत की, क्या कौन, और ये जो पर्सनल लेवल पर लड़ाई गई है ना, बात किसके बीच हो रही थी, बात हो रही थी अली गोनी और रुबीना के बीच में, जो एक के यहाँ पर खड़े थे, सपोर्ट कर रहे थे, वो वही बैग्स को लेके बात हो रही थी, टास्क के रिलेटेड बात हो रही थी। उसमें रुबीना ने कहा अली को कि शट अप यार, सुन लो। और वहां पर जैस्मीन भी आके बकर बकर करना शुरू कर दी, शट अप कैसे बोला, शट अप कैसे बोला। और उसके बाद चीजें चली गई पर्सनल लेवल पर। रुबीना ने वहां कहा अगली माउथ वुमन, और जस्मीन जस्मीन ने क्या सुना, उन्होंने सुना अगली वुमन। तो उसने भी बोल दिया तू पैर से लेके सिर तक तू अगली है, ये है वो है, अपने पति को संभाल ले। और रुबीना ने कहा कि अपनी जलन अपने पास रखो जैस्मीन। तो ये चीज मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, सच में अपनी जलन अपने पास रखिए जैस्मीन, आप उसको जगह जगह फैलाने की कोशिश कर रही हैं। आप ही वो हैं जो अली गोनी को समझाती हुई नजर आ रही थी कि भाई इनसे दूर रहो। और वहां पर रुबीना दिलैक ने आपके मुंह पर आकर बोल दिया कि जैस्मीन मुझे तुम नेगेटिव लग रही हो। और उससे पहले उन्होंने अली से कहा था कि यार मैं तेरे को खोना नहीं चाहती, तू मेरे को ठीक लगता है, तू मेरे को बहन बोलता है, तो तू ये नेगेटिविटी संभाल लियो। तो जैस्मीन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर नेगेटिव दिख रही हैं, और वो ऐसा क्यों कर रही हैं। साथ में वो ये चीज भी कहती हैं दिल में तुम्हारे लिए कोई हेट नहीं है। तो अगर भाई हेट नहीं है तो ये जो बाहर आ रहा है लावा, ये क्या है। वहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि जबरदस्ती
अली और रुबीना की जो थोड़ी सी वहां पर बहस हुई उसके बीच में घुसने की कोशिश जैस्मीन ने की है। और बाद में आपने अली का रिएक्शन उस पर देखा होगा, अली ने रुबीना को ही कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उसको सेंसिबल लगी। अली ने रुबीना को ही कहा कि यार रुबीना प्लीज कम से कम आप तो मत करो, और रुबीना ने वो चीज एंड भी कर दी। जहां ज्योतिका ने इस चीज में आने की कोशिश की, ज्योतिका ने जब कहा कि मुझे पता है ये बाहर क्या बोलती है, ये हमें कहती है कि पीछे से बिचिंग करते हैं, तो मुझे पता है कि ये बाहर क्या क्या बोल के आई है, तो वहां पर रुबीना ने बिल्कुल बोल दिया भाई चुप, तू कुछ नहीं बोलेगी। और थोड़ी सी बहस वहां पर राहुल के साथ भी स्टार्ट हुई, रुबीना उस चीज में कुछ नहीं बोली। उन्होंने सिर्फ अपनी बहन को कहा कि तुम बेमतलब किसी के साथ नहीं उलझोगी, और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो बी रिस्पेक्टफुल। तो कहीं ना कहीं रुबीना यहाँ पर अपनी बहन को ही समझाती नजर आई हैं, और उन्होंने मतलब ऐसा कुछ साथ नहीं दिया, और वो नहीं चाहती कि उनकी जो छोटी सिस्टर घर में है वो किसी से उलझे। और एक बात राहुल ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी कही कि रुबीना मैं आपकी सिस्टर को अपनी छोटी सिस्टर ही समझता हूँ, तो प्लीज इनको कहिए कि ऐसे बहस ना करें। और रुबीना ने वहां पर कुछ नहीं कहा, ना राहुल को और ना ज्योतिका को ही कहा है कि तुम चुप रहो। राहुल को कुछ नहीं कहा क्योंकि रुबीना को कहीं ना कहीं पता है कि भाई जो घर वाले आए हैं कनेक्शन बनकर बाहर से, उनको इन चीजों में नहीं घसीटना चाहिए। और थोड़े दिनों में आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि राहुल और रुबीना की भी मतलब वो चीजें नहीं रहेगी, दुश्मनी नहीं रहेगी, बाहर आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा, और होना भी चाहिए। बाकी मैं राहुल के फैंस और रुबीना के फैंस से एक चीज कहना चाहूंगी, यार तुम लोग क्यों लड़ मर रहे हो? वो लोगों ने बाहर आ जाना है, ये शो चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हो? आप रुबीना को प्यार करते हो बहुत अच्छी बात है, जो राहुल को प्यार करते हैं बहुत अच्छी बात है, घर में और कंटेस्टेंट्स हैं जो उनको प्यार करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपस में क्यों लड़ रहे हो? वो लोगों ने देखना बाहर आके दोस्त बन जाना, दोस्त नहीं तो दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे वो। ऐसे नहीं बाहर आके वो हीरो और विलन की तरह लड़ाई करेंगे। ये एक शो है यार, इसको शो की तरह देखो। आप लोग आपस में ही लगे पड़े हो, एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, आप ट्रेंड चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई पर्सन पसंद है तो दूसरे की पसंद को भी रिस्पेक्ट किया करो, ठीक है? और आप यहाँ पर बोलने आ जाते बायस्ड है भाई, पीआर है, तो यार ऐसे पीआर होते तो फिर हम ऐसे थोड़ी ना बैठे होते यहाँ पे। यार मेरे को यार हालत देखो, शक्ल देखो, मैं पीआर लगती हूँ? मैं पीआर लगती हूँ किसी की आपको? यार क्या यार, आप लोग सच्ची में ऐसा मत किया करो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि आप लोग यार आपस में ही लड़ रहे हो। यार अपनी क्यों लाइफ में नेगेटिविटी भर रहे हो? शो को शो की तरह देखो। फैंस हो आप लोग, मतलब फैन होना अच्छी बात है, किसी को पसंद करना अच्छी बात है, जब आप लोग पसंद कर रहे हो तभी कोई स्टार एक स्टार बनता है। लेकिन इस लेवल पर मत जाओ कि तुम लोग आपस में ही भाई भिड़ना चालू कर दो, ठीक है? वो लोग बाहर आ जाएंगे, और मैं फिर से कह रही हूँ कि दुश्मनी तो अगर दोस्ती नहीं रहेगी भाई उन लोगों में, तो दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं होगी। अब पिछले सीजन के लोगों को ही देख लो, आपने कहीं उनको देखा बाहर कि भाई क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ ने कहीं आसिम का सिर फोड़ दिया हो? ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा। दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं यार, तो आप लोग भी अपना काम कीजिए। हाँ, लाइक करते रहिए और फैंस बने रहिए, लेकिन उस लेवल पर मत जाइए कि आपकी भाई शांति भंग हो जाए, वो मत करो। बाकी यार हैव अ पीसफुल स्लीप, ये मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो कल मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट तो भाई आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो आप करो। सो हैव अ पीसफुल स्लीप, गुड नाइट गाइस।